कबूतरबाजी में मुझे 40-45 साल हो गए। मेरे बचपन का शौक़ है। उस्ताद जो है उस्तादों के खलीफा होते हैं और उनके शागिर्द होते हैं, खलीफा भी होते हैं, शागिर्द भी होते हैं। उस्ताद बड़ा है, उस्ताद फिर उस्ताद है। ये कबूतरों के बारे में, दौड़ाने में, कबूतर खोलने में ये महारत रखता है। शागिर्दों को जो है उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो भी उस्ताद बन जाते हैं, तो टाइम लगता है उनको। मैं आगरा से आया हूँ और मुझे ये कबूतरबाजी का बहुत शौक़ है। कबूतरबाजी करते करते 50 साल हो गए। यहाँ की कबूतरबाजी में वहाँ की कबूतरबाजी में बहुत फ़र्क है। तो ये कबूतर जो है सारे वहीं से आए हुए हैं। पाकिस्तान में कबूतर नहीं था। ये सब नस्ल जो है आगरे से आई थी और ये आगरे से लाला के यहाँ पर मिक्स करें, इनके अंडे बच्चे निकाले, उनको बच्चों को फिर बड़ों में डाला जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको खुराक इस किस्म की दी जाती है कि ज़्यादा न दिया जाता है। ज़्यादा दें तो ये काम नहीं करते, फिर इनको मिकदार में दिया जाता है। एक तोला, एक कबूतर को 1 तोला ट्रेनिंग दी जाती है, मेहनत की जाती है, उनको खुराक देते हैं, फिर उनकी जड़ी बूटियों को देके वो फिर उनको और तेज किया जाता है। जड़ी बूटियों में इसमें हर है, आमा हल्दी है, पीपल है, मुरैठी है, काली मिर्च है, दखनी मिर्च है। ये चीजें इनका एक फार्मूला बनता है इनका, जो जैसे मौसम के लिहाज से। दो उस्ताद हैं, दो आपस में मुकाबला करते हैं दौड़ाने में कबूतर। जिसका कबूतर दूर जाता है वो जीत जाता है। ये दौड़ाना हो गया, और लड़ाना ये करीब करीब लड़ाना होता है। तो उसमें तो चलो शागिर्द भी लड़ा लेते हैं, उस्तादों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हकाना दूर जाना, जैसे यहाँ जमशेद टाउन पे लियाकताबाद कबूतर हमारा जा रहा है या रामसामी की तरफ जा रहा है, ये हकाना हो दौड़ाना। एन ग़िज़ा तो उसका बाजरा है। फिर उसके अलावा जब कबूतर हकाते हैं या दौड़ाते हैं तो बादाम भी है, घी है, पिस्ता, बादाम और ये चीज़ें दी जाती हैं। से मुझे 30 साल हुए कराची में। मैं 10 साल की उम्र से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। और पंजाब के कराची की कबूतरबाजी फ़र्क ये है कि वहाँ कबूतर मौसम में उड़ता है, हर मौसम में। यहाँ सिर्फ कराची में उड़ता है, ठंड में उड़ता है कबूतर। वहाँ गर्मी में उड़ता है, सर्दी में भी उड़ता है। सबसे अव्वल जो है ना कबूतरबाजी के फन के हिसाब में आगरा है। कोई मुकाबला है ये आगरे से चला आ रहा है, इंडिया से। मतलब उसका फैसले ऐसे होते हैं कि जैसे कबूतर हम किसी से मुकाबला हो रहा है, अब जैसे 400 लड़ रहे हैं तो उसमें एक दिन तय होता है कि भाई 8 दिन तो हम उनको उड़ाएंगे, 8 दिन के बाद फिर मुकाबला शुरू होगा। तो उसमें हार जीत होती है, जिसके ज़्यादा कम हो जाएंगे ना वो हार जाता है। ये पहले तय होता है। या तो ऐसा होता है कि भाई अगर मैं हार जाऊं और वो जीत जाए तो मैं सारे कबूतर अपने उसको दे दूंगा। ये तय होती है पहले से ही। इसमें मुकाबले ये कि बहस हो जाती है 2 पार्टियों में कि भाई अगर तेरे अंदर दम है, तू नहीं छोड़ तो मैं छोड़ूँ नहीं। अब वो दोनों फिर आपस में लाते, जिसने ज़्यादा पकड़े वो जीत गया, जिसने कम पकड़े वो हार गया। इसमें नस्लें तो बहुत हैं। कितनी नस्लें बताओगे? हजारों की तादाद में नस्लें हैं। मेरे पास हैं काबरे हैं, लालबंद हैं, जंगले हैं, लाल जोगिए हैं, काले जोगिए हैं। ऐसे तो इसमें बहुत हजारों किस्में हैं। कबूतरबाज की नज़र जो है बहुत मशहूर है। वो अपनी नज़र से पहचानता है। 100 कबूतरों में एक कबूतर दूसरे का आ जाता है, वो पहचान लेता है उसकी परों से, उसके परों से पहचान लेता है, उसके उड़ने से पहचान लेता है कि मेरे कबूतर जो है वो किस किस्म के उड़ा और ये किस किस्म का उड़ा। वो एक कबूतर को फौरन पहचान लेता है। इनके पर चेक किए जाते हैं, इनकी बैठक चेक की जाती है, और ना बैठा हो
समझे, शेर की तरह, चित्रे की तरह, समझे। ये बहादुर कबूतर की निशानी है। ये पलक चेक करते हैं उसके, पलक मोटे ना हो, नाक मोटी ना हो, उम्र रसीला हो। इसके पलक मोटे होंगे, नाक मोटी होगी, उम्र रसीला होगी। पैर लाल थोड़ा होना चाहिए। ये अपने दिमाग से पहचानता है ये, और अपनी छत को पहचानता है, अपना इलाका जो है इसका उसको पहचानता है ये। और यहाँ उड़ने के बाद साल 6 महीने के बाद अगर ये कबूतर कहीं और भी चला जाएगा, 10 साल बाद भी आएगा, तो ये अपनी जगह को पकड़ेगा आके। कबूतर जो है ना, ये जब सीटियां बजाते हैं तो ये आगे दूर अपनी मंजिल आगे बढ़ता है, फिर आवाज़ देते वापस लौटता है। हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगा शौक है। हाँ, पहले किसी जमाने में सस्ता था, अब तो बहुत महंगा है। मुकाबले वाले कबूतर होते हैं तो हर एक आदमी नहीं रखता उनको, वो शौकीन ही होगा, जो कबूतर खिलाड़ी होगा वो रखेगा उनको। और ऐसे आम से कबूतरों को तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो हर एक आदमी रख लेता है, वो सस्ते भी होते हैं। फैंसी 12 कबूतर महंगा है, फैंसी कबूतर उड़ता नहीं है, वो सिर्फ शो पीस है, और ये उड़ने वाले लड़ने वाले कबूतर है। एसोसिएशन का मैं बाख्तियार खलीफा हूँ। पीर जी सईद मेरे उस्ताद हैं। कबूतरबाजी की फील्ड ऐसी है जी, ये तो बचपन से एक फितरत होती है इंसान की, और पैदा होता है। लेकिन अगर एक घर में 4 लड़के हैं और अगर एक को शौक लग जाए तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसको वो शौक खत्म हो सकता है मरते दम तक। मेरे खलीफा है, उनका नाम है अहमद है। मुझे बचपन से मुझे कबूतरबाजी का शौक़ है, और जाकिर उस्ताद की छत पे मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए। अगर हाँ, कबूतरबाजी का आपको अगर शौक देखना हो तो ये गुरु मंदिर की एक मार्केट है, यहाँ पर आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। पूरी कराची से कबूतर जहाँ या करीब जो है वो सब आते हैं फरोख्त करने के लिए।